नमस्कार, एबी की सीडी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हमने बात करी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और हार्दिक पांड्या को क्यों बख्श दिया गया। इन सब टॉपिक पे बात हुई, लेकिन आज अभिषेक आपके लिए लाए हैं ईशान किशन की पूरी डिटेल से कहानी कि आखिर पूरा माजरा हुआ क्यों। एक लड़का जो कि हाल फिलहाल तक बहुत टैलेंटेड दिख रहा था और हर फॉर्मेट का प्लेयर जिसको माना जा रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। और ईशान किशन हम सब समझते हैं कि एक संवेदनशील खिलाड़ी है, दिमाग से काम लेंगे, लेकिन ऐसी हरकतें उनकी ओर से हुई कि उनका करियर जो है अब खतरे में आ गया है। तो अभिषेक बताइए क्या है पूरा माजरा? देखिए, ईशान किशन और टीम प्रबंधन के बीच में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई। मिसअंडरस्टैंडिंग या कहेंगे कि ईशान को लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। फिर वो गलत होने का उन्होंने सोचा कि हम मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम इस तरीके से जवाब देते हैं, फिर हमको बुला लिया जाएगा। लेकिन जब आपको ये भ्रम होने लगे कि आप ही सब कुछ हैं, तो फिर मामला गड़बड़ होता है। तो वही मामला यहाँ पे गड़बड़ हुआ। इसकी शुरुआत होती है एशिया कप से। आपको ध्यान होगा कि एशिया कप के समय में केएल राहुल, एशिया कप से पहले केएल राहुल चोटिल थे, श्रेयस अय्यर चोटिल थे, आपका मिडिल ऑर्डर खाली था। तो आपको ईशान किशन आपके मिडिल ऑर्डर में और ऊपर अपना आराम से उन्होंने स्पेस बना लिया था, और वो विकेट कीपर भी थे, और उन्होंने 200 मारे, फिर कंटिन्यू वेस्ट इंडीज और यहाँ पे आके 50 मारी। तो उनको लग रहा था कि अब मेरी जगह पक्की हो गई। एशिया कप में भी एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच वॉश आउट हो गया था आधी पाकिस्तान के इनिंग में, खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई बड़ी थी। अच्छी पार्टनरशिप की। तो उनको लग रहा था कि अब हम सेटल हो गए हैं, क्योंकि अभी पंत वापस नहीं आएंगे, और एक मतलब प्रोफेशनल विकेट कीपर जो पूरी तरीके से विकेट कीपर है, काम चलाऊ विकेट कीपर नहीं है राहुल द्रविड़ और केएल राहुल की तरीके, तो वो उसमें सेट हो गए, उनको लग रहा था। प्रॉब्लम शुरू होती है जब केएल राहुल की वापसी होती है। केएल राहुल की एशिया की टीम में हुई, श्रेयस अय्यर की हुई, और दोनों ही सब्जेक्ट टू फिटनेस थे। उसके बाद केएल राहुल को उसका श्रेयस अय्यर एक मैच में आया, श्रेयस अय्यर फिर चोटिल हुआ, तो केएल राहुल टीम में आ गए। उसके बाद सेंचुरी फिर जमा दी, सेंचुरी आते ही जमा दी, सेंचुरी जमा दी। हाँ, आते ही सेंचुरी जमा दी। तो उसके बाद फिर आगे चलता रहा। फिर केएल, जब श्रेयस अय्यर आ गया तो केएल विकेट कीपर बन गए। तो पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, ईशान ने 1-2 मैच खेले, बाकी केएल पूरा विकेट की। केएल ने जो है, ईशान को मौका मिला वो गिल की वजह से, है ना। और उसके बाद केएल राहुल आपके फिर विकेट कीपर हो गया वनडे और T20 में। टेस्ट तक में करा दिया ना। हाँ, फिर साउथ अफ्रीका गए, बीच में ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ। तो जितेश शर्मा को बीच में लाया गया। तो वहां से सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो रही थी जब जितेश शर्मा की एंट्री हो गई। तो ईशान को लगा कि मतलब केएल नहीं है, मतलब केएल आ गए तब तो समझ में आता है, लेकिन अब जितेश शर्मा भी आ गए, ये क्या मतलब है। और जितेश भी वो ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, एक आध मैच की बात छोड़ दो, तो वो ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसके बाद यहाँ तक भी उन्होंने बर्दाश्त किया, एक तरीके से कहते हैं। उसके बाद जो क्या है, बर्दाश्त तो हो गया, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था जब साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज शुरू हुई, असली खेल वहां शुरू हुआ। इनको लगा चलो वनडे में आपने वो करवा दी, कीपिंग करवा दी, T20 में आपने कीपिंग करवा दी, लेकिन अब टेस्ट मैच में तो वहां पर राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन से कहा कि तुम्हारी शॉट, कोई सीधे ये नहीं कहता ना कि हमको इसको खिलाना है, कि केएल की तो जगह नहीं थी, केएल को टेस्ट में सेट करना है, एक ही जगह थी विकेट कीपर की। तो राहुल ने कहा कि ईशान से, यहाँ पे जो है पिच बहुत तेज है और शॉर्ट बॉल आएगी, और तुमको जो है शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि केएल को यहाँ पे विकेट कीपिंग कराएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल अच्छी खेल लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि साल भर से हम आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आप जो है कभी जितेश शर्मा को खिला रहे हो, कभी चलो केएल को खिला रहे हो, जितेश को क्यों खिलाया, ट्रेवल मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम मेरे फर्स्ट ऑप्शन हो, आगे देखेंगे ये वो। उसने कहा कि जब सब खेलना ही नहीं है, मैं इतने दिन से बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे जो है छुट्टी दे दो।
जैसे बॉस से मांगते हैं ना कि गुस्से में कि हम्म। छुट्टी दे दो, तो बॉस कहता है हाँ जा जा छुट्टी ले लो प्रोजेक्ट चले हमको नहीं दिया तो प्रोजेक्ट हम हाँ नहीं कर रहे थे, हमको छुट्टी दे दो। छुट्टी। तो उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर बीच में किसी ने खबर निकलवा दी कि वो मानसिक बीमारी है, दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था और वो थोड़ा कूल डाउन होने के लिए गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। एक प्लेयर जो होता है वो बचपन से ये सब सीखता रहता है। प्लेयर से ज्यादा समझदार कोई नहीं होता, उसको बचपन से ये सब सीखता है वो, बिल्कुल किससे क्या बिल्कुल। बोलना है, कहाँ नमस्ते करना है, कहाँ गुरुजी करना है, कहाँ क्या करना है। तो वो हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है वहां तक मामला तो ठीक चल रहा था। इसके बाद ईशान किशन वहां चले आए, टीम में नाराजगी। ईशान किशन ने गलती क्या कर दी, दुबई उबई घूमे वो तो घूमे, उसके बाद उन्होंने बड़ौदा में हार्दिक ट्रेनिंग पांड्या करने के लगे। साथ कैंप ज्वाइन कर लिया। और वो खबर तो पहुंची जाती है, वो पूरी खबर जो है उनको पहुंच गई। पहुंच गई रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा बताते हैं। उसके बाद भी हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ जब T20 सीरीज थी उसमें ईशान को नहीं रखा गया और सिलेक्टर को बता दिया गया कि उन्होंने कहा है नॉट अवेलेबल। सिलेक्टर के हम्म पास लिस्ट जाती है हम्म। जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं ये वो, कि वो क्या क्या पोजीशन है उनकी, एनसीए में है, फिट है, ये है वो है, तो उसमें लिखा था नॉट अवेलेबल। उससे जो है ईशान किशन और खफा हो गए। हालांकि जानकारी है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद जब जो केएस भारत पे भरोसा नहीं था और केएल राहुल यहाँ विकेट कीपिंग नहीं कर सकते थे, तो राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को फोन किया अच्छा। कि अ, हम आपको देख रहे हैं इंग्लैंड सीरीज के। तो ईशान किशन ने कहा, एक सोर्स ने मुझे बताया, ईशान किशन ने कहा सर वो जो आपने बाउंसर वाली प्रॉब्लम बताई थी ना, हम्म। अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, वहां पे भाई टेढ़ा हो गया भाई। उसने कहा कि जो आपने बाउंसर वाली प्रॉब्लम बताई थी ना सर, अभी मैं उस पर हम्म। थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वहां से ईगो क्लैश और ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रही है बात। और उसका कहने का मतलब वो भी थोड़ा टाइट हो गया कि देखो अभी हम बताते हैं आपको, कहने के बावजूद उसने रणजी नहीं खेला, कॉन्ट्रैक्ट चला गया। उसके पीछे बैकिंग है हार्दिक पांड्या की, उसके पीछे बैकिंग है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या आगे जो है कैप्टन बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए था। बिल्कुल अभी बिल्कुल, आप प्रॉब्लम पे ले लिया और एक नए खिलाड़ी को जिनका करियर, अभी मैंने ईशान के कुछ स्टैट्स भी निकाल रखे हैं, उसको भी हम लोग स्क्रीन पर ले आते हैं। अभी देखिए ईशान किशन ने केवल 2 टेस्ट मैच खेले हैं, हम्म, केवल 27 वनडे और केवल 32 टी20। तो इतना हम्म, छोटा करियर है, भले खेल बहुत सालों से रहे हैं लेकिन करियर तो हम्म, बहुत लंबा हुआ नहीं है। और हम्म, परफॉर्मेंस भी ठीक है, ओडीआई में एक डबल सेंचुरी है लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ है। तो कोई हम्म, ऐसा तुरम खान वाला परफॉर्मेंस भी नहीं था ईशान किशन का कि वो टीम मैनेजमेंट से, कप्तान से और कोच से लड़ ले और अपने हिसाब से वो तय करे कि उनको मौका कब मिलेगा। राहुल द्रविड़ कोच है, रोहित शर्मा कप्तान है, तो जाहिर है कोच और कप्तान देखेगा कि कौन उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहा है। ईशान को थोड़ा वेट करना, आपको नहीं होता ईशान को थोड़ा वेट करना चाहिए था और इस तरह से सीधा डायरेक्ट टसल जो है कोच कैप्टन से, टीम मैनेजमेंट से, पहले तो टीम मैनेजमेंट से लिया, फिर बाद में बीसीसीआई से भी भिड़ गए। तो एक एक नए प्लेयर के लिए, रिलेटिवली काफ़ी नए हैं, अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं भारतीय टीम में, ईशान किशन आते-जाते रहे हैं। उनको ऐसी सलाह किसने दे दी या किसी से सलाह लेके काम कर रहे हैं या खुद से ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि पंगा ले लें कि भैया अभी मेरी बाउंसर की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है? देखिए ये लोग सलाह वाला तो लेते नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी से सलाह वाला लेते हैं। मिनिमम मिनिमम सलाह लेते हैं। इन लोगों के दोस्त जो है एक लेवल के बाद दोस्त खत्म हो जाते हैं, पुराने कोच से संपर्क टूट जाता है क्योंकि हितों का टकराव होता है। जो नए लोग होते हैं जैसे हार्दिक भैया हैं और कोई भैया होंगे, तो इस टाइप से एक दो भैया से जो है वो सलाह लेते हैं, वहीं से सलाह मिली होगी या खुद सोचा होगा उन्होंने। जो भी सोचा, जो भी सलाह दी वो गलत सलाह दी। उन्हें लगा कि हार्दिक भैया बचा लेंगे, वो गुजराती भी हैं और वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं, और जब तक मतलब मेरे अलावा बाकी सबको लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक कप्तान होंगे, हुँ, 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 हुँ। है ना।
नहीं, अभिषेक की तो रिपोर्ट आई थी कि भैया रोहित शर्मा अभी रहेंगे हाँ और विराट से बात होगी। हाँ, तो बाकी सबको लग रहा था कि हार्दिक कप्तान होंगे, तो शायद ईशान को भी लग रहा हो हार्दिक कप्तान होंगे तो वर्ल्ड कप तो मैं ही खेलूंगा, क्योंकि भैया के कहने में। लेकिन वो दावा, वो जो है कैलकुलेशन उनकी उल्टी हो गई। तो ये सब चीजें हैं इस उम्र में, आपको थोड़ा समझ के, या तो आप इतने मैच खेल लो कि आपको 5 टेस्ट मैच की सीरीज में भी छुट्टी मिल जाए, हम्म। ऐसा तो अभी या नए तो प्लेयर है, अभी टीम में जगह नहीं है। जब आपको मौका मिलेगा तब आपको खेलना चाहिए। भले 5 बिल्कुल मैच में खेल। 1 मैच में मौका मिले या 5 मैच में 1 मैच में भी मौका ना मिले। अभी देवदत्त पट्टिकल जैसे टीम में है, अच्छा प्लेयर है, आईपीएल वगैरह में अच्छा खेला है। हो सकता है कि पाटीदार को फिर से मौका मिल जाए और पट्टिकल पूरा सीरीज जो है बेंच पे ही निकाल ले, तो थोड़े ही वो अगली सीरीज से कंप्लेन करने लग जाएंगे कि हमको भैया मौका क्यों नहीं मिला। तो अरे ईशान कुलदीप यादव को जब पहली बिल्कुल, सीरीज में मौका मिला था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, तब कप्तान होते थे महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल। इस अभी तक सीरीज कितना कम में मैच खेले। इस सीरीज में ब्रावो कप्तान था, और बीच में ही उसका कोच्चि में पहला मैच था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। उसके बाद फिर उनका टीम से कुछ अपने प्रबंधन से पंगा चल रहा था, वो दौरा बीच में छोड़ के चले गए थे। याद है। उसके बाद कुलदीप को दोबारा मौका मिला है विराट कोहली की कप्तानी में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच पहला वो खेले थे, हाँ, कुंबले वो कोच थे। वो भी कुंबले कोच थे, कुंबले ने जबरदस्ती खिलाया, हाँ। विराट तब भी नहीं खिला रहे थे उसको। पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गई थी। वो ओकीफ नाम का एक बॉलर आया था, उसने उड़ा दिया था हाँ, इंडिया को पुणे में। तो भी वो धर्मशाला में जहाँ पे हाँ, जो इंग्लिश कंडीशन रहती है वहां पे उन्होंने, कुंबले ने खिलाया था। 4 विकेट लिए थे कुलदीप ने तो फर्स्ट इनिंग्स। आपको उतना इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। और कुलदीप भी इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कुलदीप का करियर हम देखेंगे तो बहुत कम मैच मिले हैं। जिस तरह के वो बॉलर रहे हैं, कैपेबल रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ये मसला नहीं आया कि कुलदीप जो है टीम मैनेजमेंट से भिड़ गया हो कि हमको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। कुलदीप को भी फुलाने वाले बहुत लोग हैं। लोग कहते हैं लेफ्ट हैंडर शेन वॉर्न है, वो भी अपना ईगो बढ़ा लेता है कि हम तो शेन वॉर्न हैं, हम कैसे नहीं खेलेंगे। नहीं, वो शेनवन है, वो बिल्कुल। शेनवन है, लेकिन कभी यजुवेंद्र चहल के नाम पे उसको नहीं खिलाया गया। यजुवेंद्र चहल भी उस समय अच्छा कर रहे थे। वो तो उसको मौका तब मिला गया जब रविचंद्रन अश्विन वाइड बॉल फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे थे और रवींद्र जडेजा प्रॉपरली चोटिल थे, तब ये कुलचा की जोड़ी आ गई थी। और ये लोग कुछ कुछ मामले थे कि विराट कोहली और रवि शास्त्री ये सीनियर्स को खिलाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो कुलचा की जोड़ी आई, उन्होंने परफॉर्म किया। बाद में फिर कुछ अंदर परिस्थितियां हुई जिसके कारण धीमे धीमे कोहली और शास्त्री ने कुलदीप का काम लगा दिया। बिल्कुल, कुलदीप के साथ तो अगर किसी एक प्लेयर के साथ हम लोग कह सकते हैं कि इनजस्टिस हुआ है पिछले 4-5 साल में, तो वो कुलदीप यादव है, जिस तरह का वो टैलेंट 100% था। उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसने जितने मैच खेले हैं इससे कम से कम 1.5 गुने से 2 गुने मैच उसको खेलने चाहिए थे। बिल्कुल। जब मौका मिलता है उसका कोई माई बाप नहीं निकाल दो बाहर, सारे फॉर्मेट खेल रहा, उसको एक कैटेगरी पे आपको देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल आपने देना उसको चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी का नहीं दिया। जब उसको खिलाते हो तब वो परफॉर्म करता है। क्यों? उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई कहने वाला नहीं है, वो भी शांत रहता है। हालांकि उसको शांत रहना भी चाहिए, वो अपना, वो जिस जोन में रहता है, जिस हिसाब से उस देखता है, उस हिसाब से काम कर रहा है, वो सही करता है। लेकिन ये तो बीसीसीआई और जो टीम मैनेजमेंट है उनका कर्तव्य है ना कि वो सही को सही और गलत को गलत कहें। बिल्कुल। इसमें बीसीसीआई का भी रोल कुछ अजीब नहीं है कि अब टीम मैनेजमेंट, ईशान किशन टीम के प्लेयर हैं और उसका पंगा चल रहा है मान लो अपने मैनेजमेंट से ही। तो बीसीसीआई ऊपर से भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए। इस तरह का ईगो ना हो, विवाद ना हो, ईशान किशन के साथ बैठना चाहिए ऑफिशियल को। आखिर प्लेयर तो अच्छा है, ईशान किशन भी अच्छा प्लेयर है। तो इसमें लगता नहीं बीसीसीआई भी कुछ कर सकता था ये मामला सुलझाने में? देखो, बीसीसीआई में एक मैनेजमेंट है पूरा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट तो पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ रहते हैं वो। रोजर रोजर बिन्नी है, नाम के ही लगते हैं वो तो। हाँ, वो कभी कभार दिखाई देते हैं, WBL में दिखाई देंगे हो सकता है, फिर IPL के फाइनल में दिखाई देंगे, जहाँ मतलब उनकी वो होती, क्या नाम है, वो कुर्सी की महत्ता जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ पे जरूरी है उनको दिखाना कि हाँ, तो महामहिम वहां टाइप से। महामहिम टाइप के हैं, तो तो उनको इस वहां पे रख ईशान किशन लेते के हैं। घर से भी बात करने की कोशिश की गई थी। उनके घर वाले तो मान रहे हैं ये बात कि गलती हुई है। लेकिन अब अगर वो गलती मान भी रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए, या ईशान भी अगर अब गलती मान रहे हैं, तो यहाँ से अब उनके लिए आगे का रास्ता क्या बनता है? यार देखो, ये कोई भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय साइकिलिंग संघ और भारतीय रग्बी संघ तो है नहीं। ये क्रिकेट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना।
जो एक आध लोग कंट्रोल करते हैं, ऊपर जो लोग हैं वो सीधे, अच्छा बात भी नहीं करनी चाहिए, ऊपर जो टॉप के लोग हैं, जो बीसीसीआई के लोग हैं, प्रबंधन, वो तो बात करेगा टीम मैनेजमेंट से ना। सही बात है, वो तो वो कप्तान और अगर कोच से बात बात करेगा करेगा। तो वो राहुल द्रविड़ से बात करेगा या रोहित शर्मा से बात करेगा। सही बात वो है। बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच से भी बात नहीं करेगा, इवन बिल्कुल। मैनेजर से भी नहीं करेगा। तो उन्होंने बात की होगी तो उनसे की होगी, या सिलेक्टर से, चीफ सिलेक्टर से, वो भी बाकी सिलेक्टर से नहीं, चीफ सिलेक्टर से बात करेगा। तो वहां पे अब क्या है, हायरार्की कैसे चलती है, टीम मैनेजमेंट ने चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर की जो टीम है उनको ये बताया होगा कि ईशान किशन अवेलेबल नहीं है। तो जब उन्होंने टीम ये मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन। बता दिया कि ईशान किशन अवेलेबल नहीं है, तो सिलेक्टर फिर जाके ईशान किशन से नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, सही बात है। क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी आ गई ना कि ईशान किशन अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे टीम मैनेजमेंट लिखता कि ईशान किशन अवेलेबल है, या ईशान किशन से बात कर ली जाए, या ईशान किशन का भी पक्का नहीं है, तब जाके चीफ सिलेक्टर या कोई सिलेक्टर उनको फोन करता कि खेलोगे कि नहीं खेलोगे। लेकिन जब उसमें साफ लिख दिया गया कि नॉट अवेलेबल, तो अब सिलेक्टर बात करेगा टीम मैनेजमेंट से। अगर इस पूरे पंगे पे बीसीसीआई को बात करनी भी होगी तो बीसीसीआई बात करेगा चीफ सिलेक्टर से। सही बात चीफ है। सिलेक्टर कहेगा वो अवेलेबल नहीं है, तो बीसीसीआई कहेगा अच्छी बात है। अगर वो राहुल द्रविड़ से बात करेगा तो राहुल द्रविड़ कहेगा मेरी तो बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा नहीं। ये तो मीडिया में जो असली खबरें जो मीडिया में आती हैं, उसके बाद मामला इतना आगे बढ़ जाता है, ईगो क्लैश हो जाता है कि अच्छा मैं बात करूंगा ईशान किशन से, या ईशान किशन कहना अच्छा बेटा अब मैं बताता हूँ जो मेरा कप्तान ने, फिर वो चीजें बढ़ती बढ़ती चली जाती, कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। सही बात। लेकिन अब इससे इससे ये तो लग रहा है कि जो मामला आपने बताया ये तो बड़ा सनसनीखेज है और मुश्किल वाला है, लेकिन अभी जो आईपीएल शुरू होगा, ईशान किशन हो चाहे हार्दिक पांड्या हो चाहे रोहित शर्मा हो, तीनों है पार्ट मुंबई इंडियंस के। तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस अगर इतने लफड़े हैं, तीनों एक सारे एक टीम में जाएंगे तो लफड़े भी साथ में लेकर के जाएंगे, जाहिर है इंसानी अनबन तो जाहिर, इंडिया से आप मुंबई इंडियंस चले गए तो ऐसा नहीं कि अचानक से सब खत्म हो जाएगा। तो मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस पे भी तगड़ा इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है आनंद अंबानी की शादी में एक साथ नाचे हुए लोग। हो सकता है आनंद अंबानी ने इनसे दहेज में मांग लिया हो कि भाई आप जो है सब कुछ कर लो, लेकिन कम से कम मुझे जो है दहेज में ये दे दो कि आप लोग लड़ोगे नहीं। हो सकता है कि आनंद अंबानी या नीता अंबानी जी बाद में बैठ के या टीम मैनेजमेंट में बात करें। देखो ये लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, ये तो है। असर भी पड़ेगा, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तब ये लोग अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन हाँ हल्का फुल्का टीम के माहौल में असर रहता है, इसका असर इस तरीके पड़ता है। अब जो जूनियर प्लेयर होते हैं वो हार्दिक से बात करेंगे कि रोहित से बात करेंगे, किसको हेलो ज्यादा करेंगे। मैं मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं, क्रिकेटर की जाति बताता हूँ। अभी हम लोग एक जगह खड़े थे तो एक बंदा आया, तो वो मुझसे बहुत अभिषेक भाई बड़े बड़े दिन बाद मिले, ये वो फलाना ढिकाना। और जैसे ही एक क्रिकेटर आया जिससे मेरी ज्यादा नहीं पड़ती है वहां पे खड़ा हुआ, वैसे वो उसका जो है टोन हल्का सा चेंज हो गया। A+ ए लेवल पे चला गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे आ ऐसे गया। लोग हैं जो तुरंत, हाँ तुरंत जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है। तो इनका इनका कोई वैसे दीन ईमान है नहीं। ये ये खाली आधे से ज्यादा प्लेयर तो देखना दोनों रोहित शर्मा को और हार्दिक को डॉज देंगे। जो हम्म। हार्दिक के पास जाके रोहित की बुराई करेंगे, रोहित के पास जाके हार्दिक की बुराई करेंगे, और जब दोनों खड़े होंगे तो वो कहीं बाउंड्री के पास खड़े होंगे। ये मामला लेकिन मुंबई इंडियंस तक ही खत्म नहीं होगा, फिर वर्ल्ड कप भी है, वहां रोहित कप्तान, हार्दिक उप कप्तान। बहुत लोगों को लगता होगा कि हार्दिक अब कप्तान बन ही जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग रोहित को, अगर रोहित अच्छा कर गए T20 वर्ल्ड कप में तो फिर हो सकता है उनका उनकी कप्तानी और लंबी हो जाए, फिर क्या होगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि रोहित T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी की, T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट तो कम से कम छोड़ देंगे, क्योंकि टूर्नामेंट इतनी जल्दी जल्दी है। T20 के जस्ट बाद ही 6 महीने के बाद मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी है। हम्म। तो
मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट तो छोड़ ही देंगे। वनडे फॉर्मेट में वो कितना आगे जाते हैं, टेस्ट में कितना आगे जाते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन T20 प्रारूप मुझे लगता है कि वो छोड़ देंगे। अब आईपीएल है, आईपीएल के चक्कर में भले आदमी घोषणा ना करे, वो अब एक साल तो इन्होंने T20 वैसे भी नहीं खेला था। अफगानिस्तान से पहले इन्होंने आखिरी मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला था। एक साल के पूरे बाद साल खेले, उन्होंने सही कहा, बात है। पूरा उन्होंने खेला ही कहाँ, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया, खाली वर्ल्ड कप तक आ रहे हैं। मुझे लगता है ये इनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा। चलिए, T20 वर्ल्ड कप भले लास्ट हो, लेकिन 6 महीने बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हो सकता है अगर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल पहुंच जाती है, तो सेलेक्टर्स या बीसीसीआई भी सोच सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी, अब लास्ट वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया ने इतना अच्छा किया, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक वनडे में और अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक टेस्ट में। रोहित की कप्तानी का जो मैं भविष्य देख रहा हूँ, T20 अगर छोड़ भी देते हैं इस वर्ल्ड कप के बाद, तो वनडे छोड़ेंगे मान लीजिए या ना छोड़े, चैंपियंस ट्रॉफी में तो रोहित ही कप्तान नजर आ रहे हैं अभी तक। फिर ईशान का क्या होगा? अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि रोहित, जैसा आपने कहा कि इनका लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करेंगे, और WTC फाइनल में अगर पहुंचते हैं तो वहां तक इनका टेस्ट होगा, उसके बाद इनकी विदाई होगी तो एज ए कैप्टन। तब तक तो फिर अगर ईशान से इतना बड़ा पंगा, ईशान ने पंगा ले लिया है मैनेजमेंट से, तो फिर तो उनका इंडिया करियर जो है कम से कम एक साल के लिए तो डमाडोल दिख रहा है। नहीं, तो मैंने पहले कहा है, रोहित शर्मा ने किसी प्लेयर को कहा है, जब वो ये यहाँ पे मोहाली आ जा रहे रहे थे, थे, जब मोहाली। नहीं, जब ये अफगानिस्तान से पहला टेस्ट मैच मोहाली में था, तो मोहाली की फ्लाइट में वो प्लेयर उनके साथ थे, कोइंसिडेंटली एक्स प्लेयर हैं, सेम फ्लाइट में थे। तो ऐसे ईशान पे बात चली, मुझे किसी ने बताया, तो उन्होंने कहा कि ईशान से उन्होंने कहा कि एक साल तक तो इसको नहीं खेलने दूंगा। तो बहुत मुश्किल हो गया ईशान किशन के लिए। और उधर ऋषभ पंत की क्या स्थिति है? हम लोग उसके बारे में क्लियर कट हो नहीं रहे। दुबई में भी थे तो बहुत लोग, जैसे कि आप भी थे उस समय, कि कैपिटल से जुड़े लोग बता रहे थे कि शायद इस सीजन में ना खेल पाए, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। कोई कह रहा है कि वो बीच में कभी-कभी खेलेंगे। क्या लग रहा है? आप दिल्ली के ही हैं, ऋषभ पंत का क्या देखिए, स्टेटस है? असली स्टेटस क्या है? ऋषभ पंत एडवर्टाइजमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अच्छा, खेलने के लिए नहीं है। आईपीएल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। खेलने के लिए वो अभी 90% तैयार नहीं है। अगर और कोई उनको लेके रिस्क भी नहीं लेगा, अगर अगर वो, क्योंकि 2 महीने का आईपीएल है, जिस बहुत तरीके से लंबा। वो ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है किसी मैच में उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतार दिया जाए। हो सकता है किसी मैच में वो टॉस करके, बैटिंग करके, फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वापस चले जाएं, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अभी वो पूरा फुल फ्लेजेड क्रिकेट खेलेंगे। विकेट कीपिंग तो असंभव है। तो अभी बस इतना देखना है। अब वो 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद झेलने के लिए तैयार हैं अभी। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, प्रैक्टिस में आप मशीन में बॉल अपने हिसाब से लगा लेते हो, प्लेयर अपने नेट बॉलर अपने हिसाब से तय कर लेते हो, लेकिन वहां पे आपको कोई आपके ऊपर रहम बरसने नहीं आएगा जब आप आईपीएल या किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेट में खेल रहे होगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो तैयार है। तो फिर वर्ल्ड कप में मान लीजिए ईशान किशन आईपीएल में 500-600 रन भी बना लेते हैं, लेकिन जैसा लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, तो फिर क्या वर्ल्ड कप में हम केएल राहुल को विकेट कीपिंग करते हुए और ध्रुव जुरेल को स्टैंड बाय में देखेंगे? केएल राहुल दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा, जीसस की कृपा, सबकी कृपा एक साथ बरसी है। तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि शायद केएल राहुल जो है फिर से हमें विकेट T20 कीपिंग वर्ल्ड करते कप में विकेट कीपिंग करते हुए दिखे। बस जैसे फाइनल में उन्होंने और विराट ने 96 गेंद तक की बहुत धीमी 96 गेंद पार्टनरशिप। तक एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी, वैसा कोई काम वहां ना करें। हालांकि मुझे लगता है कि रोहित नहीं चाहते होंगे कि केएल राहुल T20 टीम में हो। उनका जगह भी बनना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। फिर ध्रुव जुरेल का क्या चांस बन रहा है? क्योंकि जुरेल भी अच्छे पावर हिटर है, हालांकि नए हैं, अभी T20 में उनका डेब्यू भी नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है सीधा वर्ल्ड कप में ही डेब्यू हो जाए? ध्रुव जुरेल का आईपीएल का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो आईपीएल में कुछ अच्छा करते हैं
तो उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप टीम में। एक एक वीडियो हम लोग इस पे भी करने वाले हैं कि विराट कोहली, रिंकू सिंह और फिर अपने हुए गिल, इन तीनों की एक साथ जो है अपने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह बनती हुई नहीं दिख रही है। किसी एक बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके बारे में आपने बड़ा अच्छा एक थ्योरी बताई थी, लेकिन इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएँगे कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है टी20 वर्ल्ड कप में क्यों ड्रॉप और होंगे विराट कोहली? विराट कोहली ड्रॉप होंगे? क्यों ड्रॉप होंगे विराट कोहली है? विराट कोहली तो हाँ, हो सकते हैं। मतलब अगर 100% श्योर नहीं कह सकते कि आप वो टीम में हैं, लेकिन इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा अगले वीडियो में और लोगों को इंतज़ार रहेगा इस के लिए। चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन वाला जो मामला है, वो सुलझे और कहीं पे समझदारी आए हर खेमे में। ईशान भी एक अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं और उनका करियर इस तरह खत्म ना हो, यही हम लोग दुआ कर सकते हैं। चलिए अभिषेक आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं और अपने दर्शकों को गुड बाय बोलते गुड बॉय, जय श्री राम। हैं।